पचम्बा गांव स्थित वास्तु विहार सोसाइटी में 10-12 डकैतों ने भीषण डाका कांड को अंजाम दिया है। रात करीब 12 बजे 10-12 हथियारबंद बदमाश सोसाइटी के अंदर घुसे और गल्ला व्यवसायी और नाकोठी प्रखंड के पीएससी के हेल्थ मैनेजर के घर में घुसकर भीषण डाका कांड को अंजाम दिया। घर गृह स्वामियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने तकरीबन 30 लाख रुपये का सामान लूट लिया। सुनते हैं गृह स्वामी की बात। को अंजाम दिया गया, क्या पूरा मामला, कैसे क्या वारदात को अंजाम दिया? रात में हम लोग 100 परिवार सोए हुए थे। एक रूम में हम और हमारी पत्नी थी, दूसरे रूम में मेरा बेटा सोया हुआ था। अचानक से 1 बजे रात में 5-6 की संख्या में आदमी मेरे पास आया, बोला उठो उठो, हम लोग डकैत हैं। हम लोग देखते ही अवाक रह गए, सबके हाथ में हथियार था। उसके बाद चुपचाप हम लोग बैठे, हाथ पैर बांध दिया, मुंह भी बांध दिया, ऊपर से फिर ढक दिया। बोला सारा सामान दो, कहाँ है, क्या करते हो, अगल बगल में कौन है, सारा चीज़ पूछने लगा वो। उसके बाद जो भी था मेरे पास, हम बोले चुपचाप आराम से, पत्नी हमारी बोली जो है आप ले लीजिए। तो काफ़ी डर धमका रहा था, जल्दी दो नहीं तो बेटा को मार देंगे। हम लोग डर से चाबी उबी जहाँ था सब बता दिए। लगभग 20 लाख प्लस का ज्वेलरी प्लस कैश ले गया। कितने की संख्या में आए थे? क्या मेरे रूम में तो 5-6 आदमी था, बाद बाकी हम तो देख ही नहीं पाए। बेटा के रूम में कुछ था, बेटा को बांध दिया था, तो बेटा तो हमारा फिर किसी तरह बाहर निकला, जिसके कारण अगल बगल में लोगों को जानकारी मिला, तो फिर शोर होने के कारण सब फिर भागा। कितने लोगों को बंधक बनाया था? मेरे रूम में हम और हमारी पत्नी थे, दोनों को हाथ पैर बांध दिया था। जो भी ज्वेलरी मेरे शरीर पे था या पत्नी के पास था, और उसके बाद जो भी कैश वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, जो भी अलमारी वलारी में था, सारा चीज़ ले गया। क्या लगता था कि मतलब किस नियत से, बस डकैती के ही ख्याल से आया था, लूट के ख्याल से आया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। क्या करते हैं? हम व्यवसाय करते हैं, हम रहने वाले बखरी के हैं। किस तरह घटना को अंजाम दिया है इस घर में, क्या पूरा मामला है? मैं तो सोया हुआ था, लगभग 1 से 1:30 के बीच समय हो रहा होगा। कुछ लोग मेरे कमरे में आए और मुझे नींद से जगा के वो बोले उठने के लिए कि हम लोग डकैत हैं, डकैती हो गई है, सामान वामान कहाँ है बताने के लिए। और फिर मैंने पूछा, उस रूम में माँ पापा हैं, वो ठीक हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो उस बारे में कुछ नहीं जवाब दिया, बार बार वही पूछ रहे थे सामान कहाँ है बताने। तो फिर मैंने बोला सामान का तो मुझे आइडिया नहीं है, मम्मी पापा को ही पता होगा, उनसे पूछिए, आपको बता देंगे कहाँ पर है सामान सारा। फिर और लोग आए, फिर मेरा हाथ पीछे बांध दिया, बेडशीट फाड़ के, जिस बेडशीट पे था उस पर उसको फाड़ के उससे हाथ पीछे बांध दिया। एक फीता जूते का पड़ा था कमरे में, उससे पैर बांध दिया। और मेरा टाई, अलमारी वगैरह से सामान निकाले तो उसमें मेरा टाई था, उससे थोड़ी देर बाद मेरा मुंह भी बांध दिया, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा था मम्मी पापा का या कुछ भी। तो और कंबल से ढक दिया। तो कंबल तो वैसे थोड़ी थोड़ी देर में हटा रहा था सर से ही, या फिर क्या हरकत करे देखने को, फिर ढक दे रहे थे। तो थोड़ी देर ऐसे ही शोर शराबा होता रहा, घर उकटते रहे, चाबी वाबी पूछते थे, इसका चाबी कहाँ है, उसका चाबी कहाँ है। तो वैसे तो मेरे कमरे में अलमारी वगैरह की चाबी नहीं थी, मैंने बोला खुला ही आप देख लो जो भी जैसे है। थोड़ी देर तो वो कमरे में रहे, फिर मेरे कमरे से सब निकल गए, गेट सटा हुआ था, शायद बाहर से लगा दिए थे या जो भी था, मेरे कमरे से निकल गए। पर मेरे कमरे से बालकोनी का भी गेट है, तो वो गेट मैं पहले तो किसी तरह से, वो थोड़ा ढीला ही हाथ बंधा हुआ था, तो मैंने किसी तरह मोड़ के अपना हाथ खोल लिया, और फिर पैर खोला और टाई भी खिसका के मैं बालकोनी से नीचे कूद के दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने सोचा ये जब तक हैं तब तक पता नहीं क्या क्या नुकसान करेंगे, जितनी जल्दी हो सके अगर लोग आसपास खबर हो जाती है, लोग भागने की कोशिश करेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस समय मुझे यही ठीक लगा करना।
तो मैं एक आध घर सामने का छोड़ के थोड़ा दूर में जाके गेट वगैरह ज़ोर से पीटने लगा, लोगों को आवाज़ दिया, ये डकैत आ गए हैं, पुलिस को कॉल करने के लिए। और आसपास भी जितने लोग को हो सकता है, वैसे तो मैंने नॉक किया पर और भी लोग को कॉल कीजिए, बोलिए जल्दी बाहर आने के लिए, ताकि वो लोग डर से भय से निकल के यहाँ से भागे। तो इसी दौरान मैंने देखा कि ये लोग भी मेरे घर से बाहर निकलने लगे। मेरी नज़र उस तरफ पड़ी, हो सकता है शोर सुना होगा उन्होंने बाहर, तो मेरी तरफ ही भागे वो बाहर निकल के। तो देखा मैंने मेरी तरफ उन्हें आते हुए, तो मैं और उधर से दूर भाग के दूसरी तरफ चला गया और दूसरे एक मकान के उसके जो अंदर में कूद के वहाँ जाके दीवार के किनारे जाके छुप गया। सोचा थोड़ी देर यहाँ रहता हूँ, लोग का चहल पहल तो शुरू हो ही गया है, ये लोग थोड़ी देर में वैसे भी अब रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। 10-15 मिनट में डर से वहीं पे छुपा रहा और फिर धीरे से बाहर आया वापस अपने रास्ते में जिधर मेरा घर है। तो देखा और लोग बाहर आ गए। फिर मैं घर में घुसा तो देखा सामने से, फिर कि सामने इस बार मैं सामने वाली गेट से घुसा तो देखा तो गेट वगैरह टूटा हुआ था। तो मुझे समझ में आया सामने से आए। फिर मैं ऊपर गया और माँ पिताजी एक कमरे में थे, उनका भी दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा फिर खोला, वो लोग बाहर आए और फिर घर से बाहर आके और लोगों को आवाज़ दिया। फिर भीड़ इकट्ठी हुई। तब तक मैंने जो शोर मचाया था लोगों को बताया था, उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। और उनके हाथ में किस वगैरह से क्या था? लेकिन आपको जो देना होगा दे दीजिएगा अपने तरफ से। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट चाहिए ना, ये स्टेटमेंट दीजिए कि 12 बजे ये सब चीज़ें नहीं उतना इसलिए बोल रहे हैं और कोई बात नहीं। मोबाइल नहीं मिल रहा। एक मोबाइल तो नहीं लेगा स्विच ऑफ कर सामान ऐसे फेंका हुआ है। इसका कॉप व्यवहार नहीं है, बस क्या किया वो जो बात थी। आपका कितना एक मोबाइल ले गया है? तो उसी से ना हम कॉल किए, तो वो चालू करके अभी घूम रहे थे, देखा एक इस पे हम कॉल किए, 2 बार कॉल किए तो नहीं लगा। 2 मोबाइल ले गया, 2 हाँ पहले हम किए हैं कॉल तो रिंग होने लगा, ऊपर वाला कमरे में ये जो बोल रहे हैं कि सामान देख लीजिएगा। हाँ सबको डरा रहा है, उसी समय में डकैत निकल लेंगे। मुझे लगता है हमरो गेट खटखटा है तब ना। हाँ सबका गेट खटखटाया है, किशोर जी बहुत जगह आपके क्या खटखटा के फिर वापस गया है, सब लोग खटखटाया है। कोशिश किया कि सब लोग उठे, डकैत जहाँ गया वहाँ भी डकैत है, डकैत पकड़ा जाए, पकड़ाएगा हथियार लेकर के सब। ये इसका टाइमिंग कुछ गड़बड़ है कुछ क्या? साला पीछे में वीडियो पर का पता नहीं भागता लोग, लेकिन कुछ अरे कौन बिछावन के बगल में लोग सुता है? अरे अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया कि नए भोज बोले न अलार्म वाला, हाँ वो सही चीज है। अलार्म को भी कोई बजाएगा, पहले हुआ था अलार्म क्लियर, अलार्म को भी कोई बजाएगा, अभी सब कुछ आ जाएगा, अलार्म पटाखा बम सब होगा। 2-3 दिन के बाद फिर कोई कुछ नहीं होगा। ये भी सही है। अलार्म को तो कोई बजाएगा तभी नहीं बजेगा। हमारे लिए उसका भी तार काट देगा साला, जो रैकी करके आएगा उसको तो सब पता रहेगा। घर के अंदर भी रखिए, सब अपना अपना घर में कब लगा। देखिए इसी पीछे हथियार लेके दौड़ा है, भाग रहा है बाप रे बच्चा। बहुत ज्यादा मेहनत किया इसको तो सही महीने में ना, मतलब ये देखिए फिर इसी में वो देखिए क्या बने, 1 2 3 4 5 6 9 सब खाली पैर है। सब खाली है पैर, उसी में अब पीछे निकल गया होगा, पीछे निकल गया होगा। खाली पर कैसा है लेकिन ये खाली